स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। यहाँ से स्टूडेंट को प्रायः अधिक से अधिक मार्क्स आने की संभावना होती है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है। ये तीन शब्द हैं ट्री, जिसका अर्थ होता है तीन, गोन, जिसका अर्थ होता है कौन, और मैट्रॉन, मिति, जिसका अर्थ होता है माँ। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। चूंकि तीन कोण त्रिभुज में होते हैं, तीन कोण त्रिभुज में होते हैं, और इस प्रकार से त्रिकोणमिति का दूसरा अर्थ कहें तो त्रिभुज की माप भी होता है। आप जानते हैं त्रिकोणमिति कहते किसे हैं या क्या है? त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और उनसे संबंधित कोणों का अध्ययन किया जाता है। चूंकि त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है, इसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और उनसे संबंधित कोणों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का क्या महत्व था, देखते हैं। प्राचीन काल में खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर्स पृथ्वी से सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे। हमें ज्ञात तथ्यों से ये पता चलता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को जानते हैं कि वर्तमान में त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में त्रिकोणमिति का बहुत ही व्यापक अर्थ है। इसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप तथा भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध भी शामिल हैं, जो कि आधुनिक काल में त्रिकोणमिति के अर्थ से काफी विस्तृत देखा गया। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंस में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाओं पर आधारित है। अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है या किसे कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए भुजाओं और उनसे संबंधित कोणों के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाओं और तीन कोणों से संबंधित जो अनुपात होता है, उस अनुपात को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार है: फर्स्ट साइन, सेकेंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसेकेंड, फिफ्थ सेकेंड एंड सिक्स्थ कोटेंजेंट। हम इसे इस तरह से भी जानते हैं। साइन को शॉर्ट में साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंड को कोसेक, सेकेंड को सेक एंड कोटेंजेंट को कॉट के नाम से भी। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही आता है, इसलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन कोणों का योग 180 होता है। यदि किसी त्रिभुज के तीन कोणों में से कोई एक कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC, यहाँ पर कोण B समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। इस प्रकार से ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं AC, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और इसे आधार कहते हैं। देखें कि समकोण त्रिभुज में, अर्थात त्रिभुज में यहाँ पे तीन भुजा है और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा है उसे कर्ण कहते हैं, इस भुजा को लंब कहते हैं और इस भुजा को आधार कहते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार से भी जानते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको H कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग P के नाम से जानते हैं और आधार इसको हम लोग
बेस कहते हैं, शॉर्ट में इसको बी से भी जानते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको इस प्रकार से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यदि हम कर्ण को शॉर्ट में h लिखें, h स्क्वायर बराबर लंब को p लिखें, p स्क्वायर प्लस आधार को b लिखें तो b स्क्वायर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि h स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अभी हम लोग समकोण त्रिभुज को देखें। समकोण त्रिभुज में अभी देखें कि तीन कोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण ही होते हैं और ये अकेला कोण भी है, समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है। इस प्रकार से देखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण C ये न्यून कोण है। न्यून कोण हम उसे कहते हैं जिस कोण का माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। और कोण A और कोण C को यदि हम जोड़ दें तो वो 90 डिग्री होगा, चूंकि भी अकेला 90 डिग्री है। यहाँ पर यदि हम एक न्यून कोण को थीटा मान ले और इसको हम इस प्रकार से थीटा मान करके त्रिकोणमिति की जो 6 अनुपात हैं उसको हम बारी बारी से परिभाषित करते हैं। पढ़ा लेते हैं साइन। यदि हम थीटा है उस न्यून कोण पे, इस न्यून कोण थीटा से साइन को परिभाषित करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा किसे कहते हैं। साइन थीटा किसे कहते हैं, इसके अनुसार हम परिभाषित करते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। त्रिभुज ABC में कोण C पर थीटा स्थित है। इस थीटा से अर्थात कोण C से हम साइन थीटा को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण के जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग साइन थीटा कहते हैं। अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर P बटे H। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज में देखे थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है यानी H होती है, और इसके बाद ये वाली जो भुजा होती है लंब, इसको P कहते हैं, और ये वाली भुजा को आधार यानी B कहते हैं। इस प्रकार से साइन थीटा को हम किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा पर परिभाषित करते बटे H। उसी प्रकार से cos थीटा को आधार बटे कर्ण अर्थात B बटे H, टेन थीटा लंब बटे आधार अर्थात P बटे B, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब अर्थात H बटे P, सेक थीटा कर्ण बटे आधार अर्थात H बटे B, और कोट थीटा आधार बटे लंब अर्थात B बटे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।